अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं साद अकरम और मैं हूं अरूज फखर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत और अपोजिशन की अख्तर बेंगल को मनाने की कोशिश। राना सनाउल्लाह की सरबराही में वफ्द की अख्तर बेंगल से मुलाकात। अख्तर बेंगल से इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अख्तर बेंगल का इस्तीफा हमारे लिए भी सरप्राइज था। तहरीक इंसाफ के वक्त भी अख्तर बेंगल से मुलाकात। PTI का पार्लियामेंट में रहकर जद्दोजहद पर जोर। स्पीकर ने अख्तर बेंगल के इस्तीफा पर कार्रवाई रोक दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमती रट खत्म, रियासत को बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, बलोचिस्तान में एक दिन में कई हमले हुए, इल्ज़ाम आता है हमला अफगानिस्तान के लोगों ने किया। 250 चौकियों को अबूर करने से रोकना भी अफगानिस्तान का काम है। सियासी लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है। अख्तर बेंगल इसलिए मुस्ताफी हुए कि पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। गवर्नर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर को तरीके अदम एतमाद की वार्निंग। वज़ीर आला अक्सरियत खो चुके ऐवान में जाने से कतरा रहे हैं। एतमाद का वोट लें, ऐसा ना हो कल सरकारी तौर पर किया जाए। और पेशावर इख्तियारात फंड बंदिश के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदे सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के रेड जोन दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने शेल बरसा दिए। 2.5 साल से हुकूमत फंड्स नहीं दे रही, मुजाहिरीन की दुहाई। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, ओकारा घर में कैद 2 खवातीन बाजियाब। थाना सिटी रेनाला खुर्द पुलिस की SH मलिक अरशद की सरबराही में कार्रवाई। पुलिस ने घर में कैद 2 खवातीन को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। इतला मसूल होने पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जहनी तौर पर मजबूर होने की वजह से भाई और भतीजे ने घर में कैद कर रखा था। खवातीन को गैर इंसानी माहौल में कैद किया गया। बाजियाब होने वाली खवातीन में 55 साला नाइमा और 50 साला रजिया हैं। मुलजिम तमीजुद्दीन और इसके बेटे ने घर की छत पर नागुफ्ता हालत में कैद किया। जिले इंतजामिया की मदद से खवातीन की बहाली और दीगर इंतजामात किए जा रहे हैं। इंसानी हकूक की पासदारी को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। माँओं, बहनों और बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ ओकारा पुलिस की अवालीन तरजीह है। मरहूम सरदार मोहम्मद जाफर खान लगारी ग्रुप और साबिक मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा मीना जाफर लगारी और सरबराह दरेशक ग्रुप और साबिक MNA सरदार नसरुल्लाह खान दरेशक की सरबराही में आइंदा इलेक्शन के लिए ग्रैंड इत्तेहाद बनाने के लिए तैयारियां शुरू। जिला राजनपुर की सियासत में नया मोड़ सामने आने लगा। जराए के मुताबिक जिला राजनपुर में एक नया सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। मजीद क्या अपडेट है जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अहमद दरानी से। जी जुनेद, बताइएगा। और आपको बताएं, कलर सईदा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कलरिया में चोरी की वारदात। नामालूम चोर ताले काट कर सारा सामान चुरा ले गए। चोर स्कूल की IT लैब से 21 कंप्यूटर्स, प्रिंटर, स्कैनर चुरा कर ले गए। साइंस लेबॉर्ट्री से UPS पंखे, मोटरें, बैटरीज, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर और स्कूल का सारा सामान रिकॉर्ड भी ले गए। चोर जाते हुए DVR कैमरे और CCTV सिस्टम भी साथ ले गए। स्कूल में 214 से चौकीदार की असामी खाली है। चौकीदार न होने की वजह से स्कूल में चोरी की वारदात पेश आई। सुकरान में दरियाए सिंध के बहाव में इजाफा हो गया। कच्चे के 50 से ज्यादा देहात जेर आब आ गए हैं। मजीद जानते हैं GM लगारी से। जी बिल्कुल, सकरन के करीब दरियाए सिंध में पानी में रोज़ बरोज़ इजाफे के बायस कच्चे के 50 देहात पानी में ज़ेराब आ चुके हैं। लोग अपनी आप नकल मकामी कर रहे हैं। इंतज़ामी की जानिब से कोई रिलीफ या नहीं दिया गया है। जो लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है यहाँ के रिहायशी वकील मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से उनको कोई रिलीफ दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंतज़ामिया की जानिब से कोई आप रिलीफ दिया गया है यहाँ पर जो इतना पानी हुआ है और दरियाए सिंध के बहाव की वजह से 50 देहात ज़ेर आब आ चुके हैं? नहीं सर, ये तहसील सकंड का एरिया है।
اس میں کوئی بھی انتظامیہ نہیں آئی ہے, نہیں کوئی ریسکیو ٹیم آئی ہے. یہاں پہ لوگ اپنے آپ تحت مدد کے نکلے ہیں اور سارے لوگوں نے اپنے آپ کی مدد نکلے. یہ سارے فصل ڈوبے پڑے, 50 کے سے زیادہ گاؤں اس پانی کے اندر ہیں. کوئی بھی آپ آئے, کوئی ٹیم ادھر آپ کو ملی ہے؟ کوئی بھی ٹیم نہیں ہے ادھر. کوئی سکن کا کوئی ذمہ وار بندہ ادھر نہیں آیا ہے ابھی تک. جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ تعلقہ سکن و ضلع شہید بے نظیر آباد کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی افراد بھی نہیں آیا گیا ہے, لوگوں کا حال نہیں پوچھا گیا ہے. جبکہ یہاں پر جو ہے کپاس کے کھڑی فصل, گنے کی فصل اور پیاز کی فصل ہے وہ ہے جو بالکل تباہ ہو چکی ہے. کروڑوں کا نقصان لوگوں کا ہوا ہے. ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا گیا ہے. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.